तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक बात जान लीजिए कि जस्ट इसके पिछले वीडियो में जो भी टूल्स हमारा यूज होता है, कॉन्सेप्ट यूज होता है थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल समान होगा अगर सेम ही बेस पे हो, सेम पैरेलल पे हो। दूसरी चीज़ कि परपेंडिकुलर बाहर हो सकता है। ये दोनों बातें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हो तो आप वो देख लो, ठीक है। वैसे अगर आप 9th क्लास अच्छे से पढ़े हो तो ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। 4 लाइन में प्रूफ इसका एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगर उसको समझना चाहते हो तो या तो 9th क्लास में अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो समझ लोगे, और नहीं पढ़े हो अगर 9th क्लास में अच्छे से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी तुम 10th क्लास में पढ़ सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि आपको इसके पिछले वाला वीडियो को देखना पड़ेगा जाके। तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहता है मेरा पूरा प्लेलिस्ट का, हर चैप्टर्स का। आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर्स का अलग अलग प्लेलिस्ट है। आर एस अग्रवाल का अलग, एनसीईआरटी का अलग अलग, वो आप जाके देख लो, उसमें मिल जाएगा। इसके जस्ट पहले वाला जो लेक्चर नंबर ये रहेगा उसके जस्ट पहले वाला लेक्चर नंबर आप जाके देख लो। चलिए अब आते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है जरा इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन यानी एक लाइन को ड्रॉ किया जाए पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड के अगर पैरेलल, तो मान लेते हैं कि एक हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें बी सी एक साइड है, उसके पैरेलल एक लाइन डी ई ड्रॉ किया गया। आगे बोला कि जब ड्रॉ किया गया ट्रायंगल में तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो क्या हुआ, वो जो पैरेलल लाइन है वो दो साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो आगे बोलता है कि देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो ये जो अदर दोनों साइड हैं वो सेम रेशियो में बट जाएंगे। इस कहानी को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हम आपको बता रहे हैं मोटा मोटी, आप इस चीज़ को समझ लो। एक ट्रायंगल है आपके पास, उस ट्रायंगल में आप कोई भी एक साइड ले लो। जनरली बहुत सारे टीचर क्या कर देते हैं, ये बना देते हैं ये वाला ट्रायंगल प्यारा सा। ऐसे नहीं बनाना चाहिए कभी भी, ये बहुत सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करने लगता है। आइसोसेलेस है ना, तो इसीलिए आप ट्रायंगल बनाओ तो स्केलन बनाओ, तीनों साइड अनइक्वल, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के लिए बात है। तो अगर आप एक ट्रायंगल बना रहे हो तो कोई भी एक साइड, मान लो हम BC पकड़ लिए, इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे और वो पैरेलल लाइन क्या करेगा, अगर दो साइड को दो पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये पॉइंट क्या करता है ना, इसको एक ही रेशियो में बांट देता है। बराबर नहीं करता है, ये मत सोचना, क्योंकि बहुत सारा पैरेलल लाइन होगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या करेंगे ना, वो उसे एक ही रेशियो में बांट देंगे। अब एक ही रेशियो में बांट देने का मतलब ये होता है, देखो अगर ये D पॉइंट है तो AD/DB अगर इधर लोगे तो उधर क्या होगा, AE/EC होगा। मतलब ये बातें हमें दिया गया है कि एक ट्रायंगल ABC में अगर DE पैरेलल BC हुआ तो आप प्रूफ करो कि AD/DB = AE/EC होगा। मात्र 4 लाइन में इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है। आप इसे रट भी सकते हो अगर आप समझना नहीं चाहते हो तब, वैसे समझ में बहुत बढ़िया से आएगा। और इसी के तहत आपके इतने क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव कि आप सोच नहीं सकते हो। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम मिटाएंगे जगह को, क्योंकि हमको जगह का ज़रूरत पड़ेगा। ओके सर। अब सुनिए, हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दिया है कि DE लाइन जो है वो BC के पैरेलल दिया गया है, और हमें प्रूफ करना है कि AD/DB और AE/EC एक कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ता है, वो रटना ही पड़ता है, सब कोई रटता है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि D पॉइंट से आप AC के ऊपर परपेंडिकुलर डालो और E पॉइंट से आप AB के ऊपर परपेंडिकुलर डालो, फिर B से E को ज्वाइन कर दो और D से C को ज्वाइन कर दो। क्या क्या हम बोले, D पॉइंट से AC के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, E पॉइंट से AB के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, और D से C को मिलाना है, B से E को मिलाना है। समझ गए? अब जो प्रूफ करना है उसको देखो, जो प्रूफ करना है उसमें LHS में क्या है, AD/DB है। AD/DB
तो तुम क्या करो कि ए डी वाला एरिया और डी बी वाला एरिया का रेशियो ले लो। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए डी वाला ट्रायंगल बताना, ए डी ई लो, ए डी ई, और डिनोमिनेटर में क्या ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी वाला, तो डी बी ई ले लो, ले सकते हो, डी बी ई। तो बताओ एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो जरा बताओ, हमको ज़रूरत, देखो बेस तीनों हो सकता है, अगर आप एक ट्रायंगल लिए हो तो बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस हम ए डी लेंगे। बेस डी ई भी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है और ए ई भी हो सकता है, लेकिन बेस हम लेंगे ए डी, क्या है कि हमको इसका ज़रूरत है। और नीचे वाला में बेस क्या लेंगे जी, डी बी। तो अगर ए डी बेस लिए हो, सुनना हमारी बात को ध्यान से, ए डी ई में, तो फिगर में जाके देखो, ए डी ई था, अगर तुम ए डी बेस लोगे तो हाइट तो यही ना होगा, ई क्यू। और नीचे देखना, अगर बेस तुम डी बी लोगे, डी बी, और ट्रायंगल कौन सा लिए हो, डी बी ई लिए हो, तो अगर तुम डी बी ई लिए होगे तो बताओ हाइट कहाँ से ढूंढोगे, ई से ही ना, बोलो। तो हम ये बोल रहे थे कि हाइट आप कहाँ से ढूंढोगे, ई से, क्योंकि आपका तीसरा वर्टेक्स ई है, क्योंकि आप डी बी ई लिए हो, तो अगर डी बी बेस में अगर यूज हो गया तो तीसरा वर्टेक्स ई होगा, और ई से डी बी के ऊपर आपको परपेंडिकुलर डालना होगा, यानी डी बी के ऊपर ई से परपेंडिकुलर अंदर पड़ेगा नहीं ना, डाल के देखो, नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने डी बी ए लिया है और आपने एक बार परपेंडिकुलर ई से ये डाल दिया तो परपेंडिकुलर बाहर होता है, हाइट बाहर होता है। ये पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं आपको, अगर आपको ये बात समझना है आप जाके समझ सकते हो। ये जो डी बी है ना बेस, उसके लिए हाइट हमारा ई क्यू ही होगा, जो ऊपर लिखा गया है। तो ये भी याद रख सकते हो कि दोनों में हाइट सेम होता है, और हाइट कट जाता है, हाफ हाफ कट जाता है, तो ये क्या आ जाता है, ए डी अपॉन डी ई। कोई दिक्कत है, ए डी अपॉन डी बी, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आर एच एस को अप्रोच करो, आर एच एस को ज़रा गौर से देखो। आर एच एस को अगर लाना है तुम्हें तो ए ई वाला एरिया लेना होगा, और नीचे ए ई सी वाला लेना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई लेंगे अगर, तो ए ई के बाद कौन पकड़ेंगे, ए ई डी पकड़ेंगे ना, बोलो। तो ए ई लिखने से अच्छा है कि हम ए डी ई ही लिखें उसे, क्योंकि ए डी सेम होगा। और नीचे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी वाला ढूंढो, ई सी वाला, ई सी क्या लेंगे, ई सी डी लेंगे, इसको लिखना पड़ेगा, वो मैच नहीं करेगा अभी, ई सी डी लिखेंगे। तो इसके लिए हम हाफ इंटू बेस क्या लिखेंगे, ए डी लिखेंगे कि ए ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेस हम ए ई लिखेंगे। काहे बेस ए ई लिखेंगे, काहे कि अभी रिक्वायरमेंट ए ई का है, तो बेस हम बोल ही रहे थे तीनों साइड में से कोई भी हो सकता है, तो ए ई बेस लिखेंगे, और नीचे बेस क्या लिखेंगे, ई सी का रिक्वायरमेंट है तो ई सी लिखेंगे। और हाइट क्या होगा, ए ई के ऊपर हाइट बताओ क्या होगा अगर आप ट्रायंगल ए डी ई लिए हो तो हाइट डी पी होगा, डी पी। और अगर बेस आप ई सी लिए हो और ट्रायंगल आप डी ई सी लिए हो, तो हाइट आप डी से ढूंढोगे ई सी के ऊपर, तो ई सी के ऊपर डी से हाइट अंदर नहीं पड़ेगा, यही हाइट होगा, डी पी ही। ये बात आपको पिछले वीडियो में हम बताए हुए अच्छे से, जो लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे वो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे लोग वो देख सकते हैं वहाँ वीडियो जाके। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। अब हमारा चीज़ प्रूफ हो चुका है, बस एक बात लिखेंगे प्रूफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे बात बताओ, ए ई बटे ई सी आ रहा है, ए डी अपॉन डी बी आ रहा है, ये दोनों बराबर कब होगा, यदि इनके एल एच एस बराबर हो जाएंगे तो वो हम बराबर लिख सकते हैं ना, बोलो। अब एल एच एस को देखो जरा गौर से,
एलएचएस को जरा गौर से देखो, एडीई का रेशियो है डीबीई के साथ और यहाँ एडीई का रेशियो है ईसीडी के साथ, तो एडीई एडीई तो सेम है। अरे एडी का एरिया और एडी का एरिया तो सेम है ना, बोलो बोलोगे? क्योंकि एक ही ट्रायंगल के अंदर का एरिया गड़बड़ा थोड़ी सकता है। एडीई के अंदर जो जगह ऑक्यूपाई है वो जगह रहेगा, ऊपर दोनों सेम है, तो नीचे वाला जो डीबीई का एरिया है और ईसीडी का एरिया है उसको हम ज़बरदस्ती बराबर लिख देंगे। अब कोई कहेगा कि सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप कैसे बराबर लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे अरे रुको ज़रा, सब्र करो ना, रुको ज़रा सब्र करो। अगर आप डीबीई का एरिया को अगर ईसीडी के एरिया के बराबर लिख रहे हैं तो आपको एक कारण देना पड़ेगा कि नहीं, कि क्यों बराबर है, देना पड़ेगा। वही कारण लिखेंगे। देखो, अगर आप डीबीई देख रहे हो, डीबीई, तो ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, बोलो। और अगर आप ईसीडी देख रहे हो तो ईसीडी, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, दिख रहा है, बोलो। क्या दोनों ट्रायंगल सेम ही बेस के, मतलब सेम पैरेलल के अंदर है, एक ही पैरेलल लाइन के? ये वाला ट्रायंगल जो हो गया, आपको डीई पैरेलल बीसी दिया गया था ना, तो अगर डीई पैरेलल बीसी हो गया तो दोनों ट्रायंगल सेम ही बेस के अंदर है और साथ ही साथ एक ही बेस डीई यूज हो रहा है। आप डीईबी बोलोगे, चाहे डीईसी बोलोगे, चाहे ईसीडी बोलोगे, भैया बेस तो तुम्हारा डीई ही ना यूज हुआ है। तो यहां पे लिख देंगे कि डीई पैरेलल बीसी एंड बोथ ट्रायंगल ऑन सेम बेस क्या, डीई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ये कहानी अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स काट दिया जाएगा। हमने लिखा कि दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल और सेम बेस के ऊपर है, एक ही बेस के ऊपर और सेम एक ही पैरेलल लाइन के अंदर है, इसीलिए दोनों का एरिया बराबर होगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 अगर तीनों को कंबाइन कर दो तो तुम्हें ये वाली कहानी तो इसके बराबर थी ही पहले से, और ये वाली कहानी तुम बराबर ही कर दिए, तो क्या ये वाली कहानी इस वाली कहानी के बराबर हो जाएगी? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड वाला इक्वल, ये बराबर हो गया तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो एडी बराबर एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी हो जाएगा। यस सर। प्रूव्ड हो गया। हमने तुमसे बोला था ना कि हम 4 लाइन में प्रूफ करते हैं केवल। देख लो, गिन लो, पहला लाइन, दूसरा लाइन, हाई तीसरा लाइन, और चौथा लाइन में प्रूफ। यस सर। रटने वाले लोग रट भी सकते हैं। चलिए, समझ में आ गया ना? जी सर। चलिए तो प्रिंट कर लीजिए।